बिल्कुल ऐसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला थोड़ा तारीख़ी हक़ाइक़ की तरफ आते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल विसाल का वक़्त था, उस वक़्त आपने क्या चीज़ तलब फ़रमाई थी उस वक़्त ताकि क्योंकि हादी जो होता है, जो उसको हर वक़्त जो है वो उम्मत की निजात की फ़िक्र होती है। तो आखिरी वक़्त में आपने क्या चीज़ तलब की? जी, आपने आपने क्वेश्चन में एक बहुत जो है ना गहरा और डीपली जो है ना वो एक तारीख के समंदर को कूज़े में बंद किया है कि हादी को हमेशा उम्मत की इस्लाह की फ़िक्र होती है। मैं आपके आखिरी क्वेश्चन के पार्ट के आंसर से पहले मैं थोड़ा-सा डिटेल बयान करूँगा कि रसूल जी, इस्लाम देखें उन्होंने उम्मत की इस्लाह के लिए, इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए 40 इयर्स अपने लाइफ के, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सीरत पेश की अमली तौर पे, ताकि जो भी हादी बनना चाहता है, जो भी मुस्लिह बनना चाहता है, जो भी इस्लाम की रियलिटी को पहचानना चाहता है, वो देखे, पहले करैक्टर को देखे, पहले उस शख्सियत की जो खिदमत इंसानियत है, इंसानियत के लिए जो उसके पॉज़िटिव रोल को देखे, उसके बाद उसी शख्सियत की पर्सनैलिटी से पता चलेगा कि ये शख्सियत जो है हक पे है और खुदा की तरफ से नुमाइंदा है। लिहाज़ा 40 साल उन्होंने अपनी शख्सियत का किरदार पेश किया और ऐसे मुआशरे में पेश किया जिस मुआशरे में हर तरफ जो है वो ज़ुल्म-ओ-सितम था, बेटियों को ज़िंदा दफ़न किया जा रहा था, बुतों की पूजा हो रही थी, शराब खाने आम खुले थे, बहुत सारे बदकिरदारी के अड्डे सरेआम खुले थे। ऐसी सोसाइटी में जहाँ चोर डाकुओं का राज था, आपने अमानत और सदाकत जैसा करैक्टर पेश करके दुनिया को समझाया, जो हादी होता है हमेशा उसके किरदार को देखो, इस्लाह करने वाले के सीरत को देखो, बाद में उसके कौल को देखो कि जो वो कह रहा है क्या उसकी सीरत में मौजूद है। लिहाज़ा आपने उम्मत की इस्लाह के लिए सबसे पहला मैसेज ये छोड़ा और उसके बाद कदम-कदम पे अपनी लाइफ के बाद भी उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए रसूल इस्लाम ने अल्लाह की किताब के साथ-साथ ऐसे मुअल्लिम, ऐसे टीचर, ऐसे हादी उनकी तरफ भी रहनुमाई की ताकि हर ज़माने की उम्मत जो है उन हादियों के ज़रिए से असली दीन को भी समझे और कुरान हकीम को भी समझे और गुमराही की तरफ न बढ़े ताकि हिदायत पे कायम रहे। मैं इस हवाले से ये सही। अर्ज़ करूँगा, सबसे पहले दावत ज़ुल अशीरा में जब ये आयत आई वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन कि अपने करीबियों को डराओ, तो उस वक़्त अल्लाह के रसूल ने सुन्नी शिया मुफस्सिरीन ने लिखा, अपने जो करीबी रिश्तेदार कुरैश में से थे, उनको एक दिन खाने पे बुलाया गया, तो वो उठ के चले गए, उन्होंने बात नहीं सुनी। दूसरे, तीसरे दिन जाके वो लोग जब उठने लगे, तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका अलैहिस्सलातु और वस्सलाम, उस अल्लाहुम्मा दिन सल्ली अलैहि। ये इरशाद फरमाया कि जो भी मन युआज़िरुनी अला हाज़ल अम्र, जो भी मेरी मदद करेगा अम्र रिसालत और अम्र दीन पे, फयकून खलीफती व वसीई व वज़ीरी मिन बादी, मेरे बाद वही मेरा खलीफा, वही जानशीन होगा, वही वसी होगा। उसी दिन से एक आम कॉमन ऑप्शन दिया, सबको चांस दिया कि आओ मेरी मदद के लिए, दीन की मदद के लिए, तुम्हें वज़ारत, विसायत मिल रही है। बड़े-बड़े लोग उम्र रसीदा मौजूद थे, पुराने-पुराने तजर्बाकार लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को तौफ़ीक न हुई सिवाय अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। तो आपने रिसालत के आगाज़ में ही उम्मत की इस्लाह के लिए आपने हादी की तायीन फरमा दी और अली अलैहिस्सलाम की विलायत व खिलाफत व वज़ारत बिला फ़स्ल जो है, उसका ऐलान फरमा दिया, जो सुन्नी शिया मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़िम्न में लिखा है। और उसके बाद कई मराहिल आए, उसमें जैसे तबूक के मकाम पे भी अहले सुन्नत कुतुब के अंदर भी ये किताब रवायत तवातुर के साथ साबित है और तशय्युअ के मसादिर में भी मौजूद है। अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून में मूसा हाँ, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य सुभान बादी कि ए मेरे जब मौला अली अलैहिस्सलाम को मदीने के अंदर ग़ज़वा तबूक में अपना जानशीन बनाए। देखें अपनी लाइफ में भी रसूल इस्लाम ने प्रैक्टिकली तौर पे अली अलैहिस्सलाम को सलातो मदीने सलाम। में अपना खलीफा और जानशीन बना के गए। जैसे हिजरत के मकाम पे और भी लोग मौजूद थे, मुसलमान और भी थे, इस्लाम ला चुके थे, बड़े-बड़े बुजुर्ग लोग, उम्र रसीदा लोग मौजूद थे, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पे सुला के जैसे कि पीर नसीरुद्दीन गोल्ला शरीफ वाले का एक शेर इस मकाम पे मुझे याद आ गया, जो मज़मून शेर ये है कि सुलाकर अपने बिस्तर पर शबे हिजरत कर दिया फैसला,
अक्ल का अंधा अभी तक तरतीब के चक्कर में है कि शब हिजरत ही अपने बिस्तर पे सुला के ये अली के बारे में फैसला हो गया कि अली मेरे खलीफा है, मेरे जानशीन है, मेरी जान की जगह आने वाले जो मौत के बिस्तर पे सो गए तो वही फिर अल्लाह खलीफा है। तो ये पीर नसीरुद्दीन बोरड़ा शरीफ साहब, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, उनके एक वीडियो और अल्लाह क्लिप में भी उन्होंने कहा कि अली खलीफा बिला फासन है, जो मुनाजरा करना चाहे वो कर सकता है। तो मुख्तलिफ मवारद पे उम्मत की इस्लाह के लिए, उम्मत को फितने फसाद और फिरका वारियत से बचाने के लिए, उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए, उम्मत की दुनिया और आखिरत की इस्लाह के लिए और कामयाबी के लिए रसूल इस्लाम ने खलीफों का, अपने जानशीनों का तारुफ करवाया और उनमें सबसे पहले सैयद सरदार अली इब्न अबी तालिब है। और फिर इसी तरह गदीर पे अलैहिस्सलाम। तारुफ 1,20,000 से ज्यादा का मजमा सहाबा का था, हज से वापस आ रहे थे। वो तवातुर से सुन्नी शिया कुतुब के अंदर हदीस साबित है अली अलैहिस्सलाम को। तो आपने जो अब क्वेश्चन किया था, चूंकि हादी को हर वक्त अपनी उम्मत की इस्लाह और खैर की फिक्र होती है, इसलिए रसूल इस्लाम ने अपनी पूरी लाइफ में कदम कदम पे अपने कौल से, अपने फेल से, अपने अमल से, मोजों से, करामात से, कुरान की आयात से अपने जानशीनों का तारुफ करवाया ताकि उम्मत इनकी रहबरी में, इनकी इक्तदा में जिंदगी गुजारे और इन्हीं से दीन ले और गुमराह ना हो। और हादी को फिक्र होती है कि मेरी मेहनत जाया ना हो और जो है उम्मत अपना सिरात मुस्तकीम पे चलती रहे। अब आपके क्वेश्चन के आंसर में जो आपने फरमाया था कि आखिरी वक्त में रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ने वसल्लम। क्या तलब जी। फरमाया था, तो अहले सुन्नत और तशय्युओ के मसादिर में ये बात क्योंकि बिल्कुल अज़ल तारीख में बताती है नश्र आपने और ख्वाहिश, साबित है। कि आपने ख्वाहिश की थी, कुछ चीज ख्वाहिश का इजहार किया था। जी, जी। और वो बिल्कुल अल्फ़ाज़ जो हैं वो, बल्कि बुखारी के अंदर भी ये जुमले मौजूद हैं, मैं इस मकाम पे अर्ज़ कर देता हूँ। और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक़्त सल्लल्लाहु में जिस चीज़ की ख़्वाहिश की और इज़हार किया कि ये मुझे दी जाए, और वो थी कलम और दवात। मुख्तलिफ थोड़े बहुत अल्फाज हैं रिवायात के अंदर कि एतूनी बेकत्तिफिन व दवातिन, कि मुझे कोई ऐसी चीज ला के दो जिसके ऊपर लिखा जा सके, और एक दवात लिखा ला जाए। के दो। दोनों चीजों को रसूल इस्लाम ने तलब किया। और जब तलब किया तो उसके बाद लोगों के दरमियान जो है वो शोर शराबा उठा, और कुछ लोग कहने लगे कि ना दो। नौज़ुबिल्लाह, एक शख्स ने यहाँ तक कह दिया, जैसे कि रिवायात के जुमले मिलते हैं, इन्नर रजुल लयहजुर, कि ये शख्स नौज़ुबिल्लाह इसको हिज़यान हो गया है और इस वजह से इसे कोई चीज़ न दी जाए। तो इसके बाद जो सहाबा के दरमियान शोर-शराबा हुआ, तो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पे फरमाया क़ूमू अन्नी, कि यहाँ मेरे से दूर हो जाओ। अब जो इस रिवायत में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग ये कहना चाहते हैं कि सहाबा जो है उनमें से, मैं तो चूँकि रवा लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी सहाबी ऐसा काम नहीं कर सकता, चूँकि सहाबी आशिक रसूल थे, सहाबी जानिसारान रसूल थे, सहाबी जो थे वो रसूल इस्लाम के जंगों में मददगार थे, सहाबी अपना जान और माल सर्फ करते थे। ये मुनाफिकीन की साजिश थी, जो सूरह मुनाफिकीन में भी और आयात में ज़िक्र हुआ मुनाफिकीन का ज़िक्र, उन्होंने रसूल इस्लाम को रोका, वरना कोई सहाबी ऐसा नहीं कर सकता। तो इस मकाम पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने वो कलम दवात माँगी तो न दी गई, शोर-शराबा हुआ, तो फिर रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ूमू अन्नी, मेरे से दूर हो जाओ। तो अगर नऊज़ बिल्लाह रसूल इस्लाम जो खुदा की तरफ से जो भी हादी होता है, कभी उसके दिमाग पे हमला नहीं होता, उसमें कोई न बेशक। जिस्मानी ऐब होता है, न रूहानी ऐब होता है, वो हर ऐब से पाक होता है। और इन्नमा युरिदुल्लाह की आयत भी ये बात बता रही है कि ये हस्तियाँ हर किस्म के ऐब से पाक है, और इस तरह पाक है जैसे पाक रहने का हक है। लिहाजा किसी मरहले हयात में इनसे ऐसी कोई न जिस्मानी न रूहानी कोई गलती नहीं होती। लिहाजा जिन लोगों ने ये ऑब्जेक्शन लगाया, असल में उनका सियासी प्लान था, वो कुछ और प्लान बना चुके थे, तो लिहाजा उन्होंने इस तरह का शोर-ओ-गुगा किया, तो रसूल इस्लाम ने उनको अपने पास से उठा दिया। और उठाना ये दलील है, ये रिवायत के जुमले बता रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह, नक़्ल कुफ़्र कुफ़्र नबाशत। अगर रसूल इस्लाम नबाशिर। के दिमाग पे कोई हमला था, तो ये जुमले आपने कैसे इरशाद फरमाया कि जब शोर कर रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, दूर हो जाओ, जो रहमत लिल आलमीन है,
वो जब किसी को दूर अपने आप से कर रहे हैं तो वो शख्स रहमत से ही दूर हो गया है। बिला तशबी, जैसे अल्लाह ने इबलीस को अपनी बारगाह रहमत से दूर कर दिया और हमेशा के लिए दूर कर दिया, इसी तरह ये हकीकत है जिसका कोई सुन्नी शिया इनकार नहीं करता और किताबों के अंदर मौजूद है। और मौलाना इसहाक मरहूम ने इस पे बाकायदा जो है आपने उसका क्लिप मौजूद है। तो इस मकाम पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात हुई, इससे रसूल इस्लाम को अजर रिसालत देने की बजाय आखिरी वक्त में मैं ये मुंह से सवाल करूंगा, हर बंदे की हाँ ये सर। ख्वाहिश होती है, हत्ता किसी का कोई दुश्मन भी है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि अगर कोई शख्स दुनिया से जा रहा है तो आखिरी सही, वक्त में उसकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, उसकी पूरा वसीयत पे किया अमल जाए, किया बिल्कुल जाए। सही बात। और पूछा बिल्कुल जाता सही है बात अगर है। आपकी कोई ख्वाहिश है तो हम हाजिर हैं, दुश्मन भी आके कह देते हैं। ये तो चाहने वाले थे। और रसूल इस्लाम के ये जुमले उस रवायत में है कि ला तज़िल्लू बादी अक्तुब लकुम किताबन, कि मैं ऐसी किताब लिख के दूंगा, ऐसी इबारत लिख के दूंगा, लिखवा दूंगा कि मेरे बाद उम्मत गुमराह नहीं होगी। तो गुमराह रसूल नहीं होगी। अपने लिए तो लिखवा नहीं रहे, वो तो उम्मत के लिए लिखवा रहे हैं और अब उम्मत के सवाल फायदे के लिए वसीयत फरमा रहे हैं।